प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 7 तक कवर करा रखा है। आज जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा, ये आपका एडिटेरिया का है। इससे पहले हम खान ग्लोबल एसेट का करवा रहे थे, उनका भी प्रैक्टिस सेट हम 10 करवाएं, इसका आपका 15 होगा। ठीक है, आज आपका 8वां क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस सेट कोड फॉर्म भर चुके हैं। अगर आपने वो 7 वीडियो नहीं देखा तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है, तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर बी हो जाएगा, यजुर्वेद से। अगर पूछे सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद लगा देंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, सबसे नया पूछे अथर्ववेद लगा देंगे। संगीति की बात सामवेद में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, उड़ुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में किस साधक के मुलाकात नहीं हुई थी? भादिया से, महानामा से, बप्पा से, रंपा से? किनसे नहीं हुई थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, भादिया से हुई थी, महानामा से हुई थी, बप्पा से, पर रंपा से नहीं हुई थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में कौन थे? रामानुज, आनंदी तीर्थ, वल्लभाचार्य, निबाड़? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? सी हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? पहला में, दूसरा में, तीसरा में, छठा में? क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? बी हो जाएगा, दूसरा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? पुलिकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, कीर्तिवर्मन, नरसिंह वर्मन? क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? पुलिकेशिन द्वितीय, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग निम्न में किस शासक के द्वारा किया जाता है? अकबर, शेरशाह, हुमायूं, बाबर? क्वेश्चन नंबर 6 बी होगा, शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह, हरिकिशन, तेग बहादुर? क्वेश्चन नंबर 7 ये हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह के जन्म की बात करें 1666 में पटना में हुआ था। इनके द्वारा जो लिखा गया था वो फारसी भाषा में जफरनामा लिखा गया था। 1699 में इन्हें खालसा पद की स्थापना की। कब की थी? 1699 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज तथा मीर कासिम के मध्य हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट की कंपनी को बंगाल की दीवानी फौजदारी अधिकार दिए थे। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 तो दोनों आपका क्या है? गलत है। ठीक है, बक्सर की युद्ध जो हुआ था वो 1767 में मीर कासिम और अवध नवाब मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच अंग्रेज के मध्य हुआ था। और 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। कंपनी केवल दीवान अधिकार संभाली थी, परंतु फौजदारी अधिकार नवाब संभालता था। नेक्स्ट कहा गया, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई है? लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लगाएंगे? डी, लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन बता से निम्न में कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? लबाड़िया, गद्दी, बैंगा, वन गुज्जर? क्वेश्चन नंबर 10 सी हो जाएगा, बैंगा। बागी जो थे ये आदिवासी पशुपालक थे। लबाड़िया भी थे, गद्दी भी और वन गुज्जर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली गठन किस वर्ष किया गया था? 1835, 1840, 1852, 1872? क्वेश्चन नंबर 11 बी होगा, 1840। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, पृथक निर्वाचन के लिए, बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए? क्वेश्चन नंबर 12 तो प्रशासनिक सुविधा के लिए। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, रेमन मैगेस पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार? क्वेश्चन नंबर 13 बी होगा, ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है? पेरिस में, मलेशिया में, काहिरा में, जिनेवा में?
क्वेश्चन नंबर 14 ए हो जाएगा पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 15 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम महिला पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 सी होगा विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार की प्रोटीन का उदाहरण है? सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 सी होगा व्युत्पन्न प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में किस खेल में बंकर तथा मैलेट शब्द का संबंधित है? पोलो में, लॉन टेनिस में, बास्केटबॉल में, हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 17 ए हो जाएगा पोलो में। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। सी हो जाएगा 7वीं। इस योजना की अवधि का बात हम करें तो ये हुआ था 1985 से 1990 तक। 1985 से 1990 तक था, ठीक है। टाइम ऑफ पीरियड की बात करें। नेक्स्ट है, किस वित्तीय समावेशन की माध्यम कार्य योजना तैयार करने किस समिति का गठन किया गया था? उर्जित पटेल समिति, दीपक मोहंती समिति, उषा ठटार समिति, विमल जलान समिति। क्वेश्चन नंबर 19 दीपक मोहंती समिति। क्वेश्चन नंबर 20, सावर्धिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? M4, M3, M2, M1। ए हो जाएगा M4। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान के तारतम्य में किसको ऋण देने से है? कृषि को, छोटे उद्यम को, लघु उद्यम को, सभी को। क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर? सभी को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सभी। क्वेश्चन नंबर 22 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल में किस मध्य अफ्रीका देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नायगोया प्रोटोकॉल अपनाया था? कैमरून ने, केन्या ने, चाड ने, गैबोन ने। ए होगा कैमरून ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल में किसने गुड़ो रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है? नीति आयोग, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी। ए होगा नीति आयोग। आगे है क्वेश्चन 26, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश की पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी है। यह किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। डी हो जाएगा तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह आधारशिला रखी है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सितंबर 2024 में भारत के किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र को सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? मालदीव, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका। सी हो जाएगा मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल में अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? 46वें, 47वें, 49वें, 91वें। क्वेश्चन नंबर 29 बी 47वें। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? के शिवन को, MS स्वामीनाथन को, सुधा रघुराजन को, मीना चिरांदा को। सुधा रघुराजन को। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल में भारतीय रेल का 69वां डिवीजन कौन बन गया है? जम्मू रेलवे डिवीजन, फिरोजपुर डिवीजन, बारामूला डिवीजन, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 जम्मू रेलवे डिवीजन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया क्वेश्चन नंबर 32 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? आटम को, स्त्री को, कंतारा को, गुलमोहर को। क्वेश्चन नंबर 32 ए होगा आटम को। क्वेश्चन नंबर 33 है, पेरिस पैरा ओलंपिक 24 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भागश्री जाधव और स्मित अंतिल, PV सिंधु और शरत कमल, मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी।
भागश्री, जावद और सुमित अंतिल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी किस राज्य ने वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्य शुरू किया है? गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने, महाराष्ट्र ने। 34 डी होगा महाराष्ट्र ने। 35 है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। क्या लगाएंगे? ए हो जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुलमर्ग विलियम्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी, शिव नाडर, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल। 36 सी होगा गौतम अडानी। 37 है, ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने वाला योग्य शहर किसे बताया गया है? लंदन को, पेरिस को, अबू धाबी को, वियना को। 37 वियना को। 38 है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? 50 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष। 38 सी होगा 75 वर्ष। 39 है, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? आलोक राज को, अमृत लाल मीणा को, बलूच लाल मीणा को, ब्रजेश मल्होत्रा को। बी हो जाएगा अमृत लाल मीणा को। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की है? 25 अगस्त, 23 अगस्त, 25 जुलाई, 23 जुलाई। 23 अगस्त। क्वेश्चन 41 है, हाल में किस राज्य ने विधानसभा में एंटी रेप बिल 2024 पास किया? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। डी होगा पश्चिम बंगाल। कहा गया पेरिस पैरालंपिक शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से, तैराकी से, जेवलिन थ्रो से, दौड़ से। 42 निशानेबाजी, ये आपका राइट आंसर होगा। 43 कहा गया सेलेक्ट द एप्लेवेट ऑन वर्ल्ड सबमिटेशन द किलिंग ऑफ ह्यूमन। 43 का सी हो जाएगा। 44 है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। कहा गया आई वाज वेटिंग डॉट 2 आवर्स। 44 का क्या होगा? तो 4 भराएगा, ए आपका राइट आंसर। 45 में सेलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ द गिव पैरेसेस। 45 का 45 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 46 में कहा गया निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पहिया, पूर्णिमा, लिखावट, पुस्तक। मतलब पुलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुलिंग है। 46 ए पहिया। 47 एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ क्या है? बात करना, बहुत कम बोलना, अत्यधिक बातें करना, अपनी बातों को पलटना। 47 अपनी बातें से पलटना। 48 है दीर्घदर्शन का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग प्लस दर्शन, दिगह दो दर्शन, दिक् दो प्लस दर्शन या दिका फोर दर्शन। 48 डी होगा दिका पर दर्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है स्वर संधि कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार। ए हो जाएगा 5 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? नम, पावक, अंबर, अंतरिक्ष। कौन नहीं है पूछा गया 50 का। बी होगा पावक। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में कौन सा भारत में संविधान का एक ही विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधायिका, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। 51 द्विसदनीय विधायिका ये नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। 52 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का यह उल्लेख है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम की जाएगी? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 89। 52 अनुच्छेद 77 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है भारतीय संविधान में 89वें संविधान संशोधन 2003 के निम्नलिखित किस आयोग की स्थापना की थी? भारतीय परिषदा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 53
राष्ट्रीय महिला आयोग। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 भारतीय संविधान के उल्लेखित निम्नलिखित में कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध असत्य है, मतलब गलत है। कहा गया धार्मिक मामले में प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान है या उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया। इसके उल्लेख में राज्य में अपना धर्म होता है। कौन सा आपका गलत है 54 में? तो कहा गया इसमें उल्लेख में कि राज्य का अपना धर्म होता है, इसका कोई अपना धर्म नहीं होता। ये आपका गलत है, ठीक है। 55 में कहा गया वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन है जो संसद कार्यकाली जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, अविश्वास प्रस्ताव, संधियों की पुष्टि, विचार विमर्श पर चर्चा। 55 अविश्वास प्रस्ताव भी आपका राइट आंसर होगा। 56 से संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री। 56 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। 57 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किससे परामर्श कर निर्णय लेते हैं? सांसद से, उपराष्ट्रपति से, भारत के निर्वाचन आयोग से, भारत के उच्चतम न्यायालय से। 57 भारत के निर्वाचन आयोग से। सी आपका राइट आंसर होगा। 58 है निम्नलिखित में कौन सा भारत के एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। 58 तो राज्य मानवाधिकार आयोग ये नहीं है, बी आपका राइट आंसर होगा। 59 है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2017, 2018, 2019, 2020। सी हो जाएगा 2019। क्वेश्चन 60 है प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में किस वर्ष आयोजित की गई? 1947, 1949, 1950, 1951। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो सी हो जाएगा 1950 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया निम्नलिखित में किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ओरियन को, शतपर्शी को, कैसियोपिया को, लियो मेजर को। क्या लगाएंगे 61 का राइट आंसर आपका? ए हो जाएगा ओरियन को। क्वेश्चन नंबर 62 है महाद्वीप से संबंधित सही कथन का चयन करें। समुद्र जलवायु पर मध्य प्रभाव डालता है। जैसे जैसे समुद्र में दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों पर अनुभव होता है। जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाता है वायुमंडल कम सघन हो जाता है, तापमान कम होता है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या केवल 3। 62 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो पहला और दूसरा सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कहा गया चंबल, हिंडन और टोंस नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की, ताप्ती की, महानदी की, यमुना की। क्या लगाएंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का? ये हो जाएगा यमुना की। 64 में कहा गया हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है? स्पेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का? डी न्यूजीलैंड में। आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। कोयले के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान में प्रभावित कोयले की बिटुमिनस कोयले कहा जाता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमीयुक्त होता है। धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला जिसका वायलेट भट्टी होने पर का विशेष महत्व है। 65 तो कहा गया धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका वायलेट भट्टी लोहे के प्रचलन में विशेष महत्व देता है। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? कौन सा कथन आपका सत्य है? तो सत्य नहीं है मतलब पूछा गया है। तो ये आपका ये जो होता है धातुवास कोयला जो वो उच्च श्रेणी का नहीं होता है, निम्न श्रेणी का होता है। तो डी आपका गलत है। 66 में कहा गया भारत में कृषि भूमि पे अत्यधिक दाब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण जिम्मेदार ठहराया गया है? विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार, भूमि का विभाजन, बहुफसल। 1, 2, 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4 या 1, 3, 4। 66 तो पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर बी हो जाएगा। 67 है गाद और धूल में बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? लोम, मार्ल, लोअस, पर्साल। 67 सी होगा लोअस। 68 है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? पेरी, पंपास, लानोज, कंपोस। 68 डी हो जाएगा कंपोस।
69 में कहा गया है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में, उत्तराखंड में। क्या लगाएंगे 69 का राइट आंसर? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 70 है, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू किया गया? 1878, 1911, 1932, 1948। क्वेश्चन नंबर 70 बी 1911 में। 71 है, निम्नलिखित में कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? लेजर प्रकाश, समतल ध्रुवीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश, बहुरंगी प्रकाश। 71 बहुरंगी प्रकाश। 72 है, किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा चालक की प्रतिरोध धारा में वर्ग और समय अनुक्रमानुपाती होते हैं? जूल का नियम, हुक का नियम, चार्ल्स का नियम, फैराडे का नियम। 72 ए हो जाएगा जूल का नियम। 73 में कहा गया एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड का लगने वाला बल को किस रूप से जाना जाता है? आवेग, दाब, पृष्ठ तनाव, त्वरण, प्रतिबल। 73 ए हो जाएगा आवेग। 74 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रतिनिधित्व उत्पन्न करता है? जब ध्वनि परावर्तित होता है, जब ध्वनि तरंग किसी ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, जब ध्वनि तरंग किसी तरल माध्यम से होकर गुजरती है, जब ध्वनि तरंग निर्वात होकर गुजरती है। कल से थोड़ा वीडियो जो है टाइम चेंज कर देंगे, बता देंगे, क्योंकि रमजान शुरू हो गया है, कल से रमजान शुरू हो जाएगा ना। तो जब ध्वनि परावर्तित होता है। 75 में कहा गया गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? वीगो, लीगो, ट्राइगो, जीगो। 75 बी लीगो। 76 है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में कौन सा सदिश राशि है? ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। 76 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? डी गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। 77 में कहा गया एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अस्तित्व में नहीं होगी, चुंबक में एन ध्रुव से एस ध्रुव तक होगा, चुंबक में एस ध्रुव एन ध्रुव तक होगा, क्षण चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। 77 कहा गया चुंबक का एस ध्रुव एन ध्रुव की होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। 70 में निम्नलिखित में कौन सा परमाणु की संख्या सही निरूपण है? 78 ए हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान मोल द्रव्यमान आवेग प्लस संख्या, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सी है? क्वार्ट्ज, ओलिविन, पायरेक्साइन, एम्फीबोल। 79 ए हो जाएगा क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 80 है, विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में कौन सा क्षार पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। 80 अमोनिया डाइऑक्साइड। 81 में कहा गया है निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन विलय में पारित होने वाले विद्युत समान मात्रा में मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य पे समानुपाती होते हैं? जोसेफ फेरियर, जॉन डाल्टन, माइकल फैराडे, अल्फ्रेड नोबेल। 81 सी होगा माइकल फैराडे। 82 में कहा गया असंपीड़ित हाइड्रोकार्बन के दहन पे उत्पन्न ज्वाला रंग कैसा होता है? नीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या पीला होता है? 82 में डी हो जाएगा, पीला होता है। कहा गया क्षारीय मृदा धातु के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो बी लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन 84 में कहा गया संगीत के सुरों को कौन सा नियम आधारित करता है? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, न्यूटन का नियम, अष्टम का नियम, मेंडलीफ का नियम। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 84 अष्टम का नियम। 85 है, निम्नलिखित में कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है? नाइट्रोजन, Na2। 85 बी आपका राइट आंसर होगा। 86 है, ग्लाइकोजन को एकल इकाई क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, इनमें से कोई नहीं। 86 ए होगा ग्लूकोज। 87 है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन की। क्वेश्चन नंबर 87 सी होगा विटामिन ई। 88 है, लाल बैगनी नीले काले रंग के फल, सब्जी तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव और पानी की घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होते हैं? कुरुमिन,
एंथोसिन, निगोरिन, AC दोनों को 88। बी होगा एथोसाइनिन। 89 है, निम्नलिखित में कौन से पौधे जड़ प्रजाति के मुख्य में शामिल नहीं है? पौधे में हिस्से की भोजन की आपूर्ति, मिट्टी के जल की अवशोषण, मिट्टी के खनिज के अवशोषण, पौधे के हिस्से को उचित लंगर प्रदान करना। 89 पौधे के हिस्सों में भोजन की आपूर्ति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया है भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? क्वासी और अपक्षय, सूखा रोग, मनोभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 90 सी होगा सूखा रोग। 91 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बेरी-बेरोग का लक्षण नहीं है? अंगों जैसा हाथ में दर्द, बोलने में कठिनाई, आंखों में अनैच्छिक गति, धीरे धीरे घाव भरना। क्वेश्चन नंबर 91 ये धीरे धीरे ये विटामिन सी की कमी से होता है। ये ए बी जो सी है, कहा गया है कि इसके लक्षण है बोलने में कठिनाई होना, आंखों में अनैच्छिक गति, आंखों जैसे हाथ पैर में दर्द, जलने में कठिनाई, चलने में कठिनाई और शरीर में झुनझुनी। ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। 92 है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या फिर 5 होती है? 92 तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। नाभि नधानिया कहलाती है और नाभि शिरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 93 में उत्तकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव, लाल रक्त कणिका, कोलेजन और पेशी तंतुओं में अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिपादनशील लाल रंजक निम्नलिखित में कौन सा? इयोनिस, सैफोनिन, क्रिस्टल वायलेट, एलिजिन। 93 ए होगा इयोसिन। 94 है, अस्थित मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाएं शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? अस्थित कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, मांसपेशिया कोशिकाएं, मूल कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 94 डी होगा मूल कोशिकाएं। 95 है, निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी उत्तक की विशेषता है? कोशिकाएं बार बार विभाजित होती है, अकार्बनिक समावेशन अनुपस्थित होती है, अंतर कोशिकाएं रिक्ति मौजूद होती है, रिक्ति अनुपस्थित होती है। 95 अंतर कोशीय रिक्ताएं मौजूद होती है। 96 में कहा गया वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे संख्या में 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 के भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 आता है, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं आता है? 96 962। नेक्स्ट कहा गया है 97 में एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए थे, किंतु प्रत्येक दिन 10 पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए। बताइए अब कितने दिनों में काम पूरा होगा? 97 23.5 दिन में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 है, ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है तथा बी की 10% आय सी के 20% आय के बराबर है। बराबर है। यदि सी का आय 2000 है तो ए, बी और सी की कुल आय कितनी होगी? 98 ए होगा 18,000 रुपए। 99 में कहा गया एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 880 हो जाती है। यदि इस राशि को उसी ब्याज की दर से उतनी ही समय के लिए लगाया जाए तो मिश्रण क्या होगा? 720, 788, 882, 898, 882। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया एक बर्तन में दूध तथा पानी के अनुपात 5.2 है, दूसरे बर्तन में दूध का तथा पानी का 8.5 है। दोनों बर्तन में किसी अनुपात को मिश्रण किया जाए तो दूध या पानी का अनुपात 9.4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 तो 7.2। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आज सेट नंबर 8 करवाए हैं और बता दे रही हूँ कि रमज़ान की वजह से हो सकता है कि सेट जो मैं लाती हूँ उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है टाइम की वजह से। ऐसे सेट मैं आपको कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि एक दिन भी कमी ना हो, जैसे हम रोज़ करवाते हैं वैसे ही करवाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। बस थोड़ा टाइम की वजह से हो सकता है इशू हो सकता है, क्योंकि रमज़ान में फिर रोज़ा वगैरह के लिए तो कोशिश करेंगे हम टाइम पे ही लेकर आएँ। तो कैसा लगा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और इसका PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी अपने इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा और वहाँ से एक बार PDF पढ़ के आप PDF लेके अपने रिवीजन को और बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के सेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।